हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या चीज? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, TITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन लेते हैं, ए वे ऑफ डूइंग समथिंग, ए वे ऑफ doing something, a way of doing something, a way of doing something। so क्या बोलते हैं? a way of doing something, a way of doing something, a way of doing something, किसी काम को करने का तरीका। इसका मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका, करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य प्रणाली या कार्य विधि। क्या बोलते हैं? कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली या कार्य विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्य प्रणाली। वे ऑफ डूइंग समथिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य प्रणाली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ABCD, ABC और D, ABC और D। पहला ऑप्शन है सोनेट, SONNET, सोनेट, SONNET, सोनेट। दूसरा ऑप्शन है मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी। उसके बाद जॉकी, जॉकी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं सोनेट, ए आर डूइंग समथिंग। सोनेट पहला जो आता है सोनेट, सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट एक तरह का पोएम्स होती है, तो आपको बताना होगा कितने लाइंस की पोएम होता है। सोनेट 14 लाइंस का एक पोएम होता है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइंस का एक पोएम होता है। 14 लाइंस का, 14 लाइंस का क्या होता है? एक पोएम होता है, गाथा पोएम होता है, कविता। 14 लाइंस की एक पोएम होती है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइंस की एक पोएम होती है। ठीक है, सोनेट क्या होती है? 14 लाइंस की एक पोएम होती है। SONNET, क्लियर है? सोनेट के बारे में जानते हैं हम लोग। ये क्या होता है? 14 लाइंस की पोएम होती है। 14 लाइंस की एक, 14 लाइंस की एक पोएम होती है। ठीक है, नेक्स्ट मोडस ऑपरेंडी, इसी को बोलते हैं वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य प्रणाली। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज? मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी। ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, कार्य प्रणाली। जैसे यह आपराधिक ग्रुप, यह कोई आपराधिक ग्रुप है, ठीक है, उसका काम करने का जो तरीका है वो मोडस ऑपरेंडी है। मतलब अजीबोगरीब मोडस ऑपरेंडी है काम करने का तरीका। ठीक है, कार्य विधि मतलब कार्य को करने की विधि। जॉकी क्या होता है? जॉकी हमारा एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है जो घोड़े को चलाता है। उस घोड़े को जॉकी नहीं कहते हैं, जो घोड़े को चलाता है, ट्रेन करता है, उसको बोलते हैं जॉकी। एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। जॉकी क्या होता है? एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। जॉकी क्या होता है? ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर क्या होता है? ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। और क्या बोलते हैं? जॉकी। ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर तो क्या बोलते हैं? जॉकी। ठीक है, उसके बाद ओमनी प्रेजेंट आया। क्या है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल।
ओमनी का मतलब होता है ऑल, और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित है उसको बोलते हैं एमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर। ए वे ऑफ डूइंग समथिंग मतलब होता है कार्य करने की विधि, या कार्य करने की विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? मोडस ऑपरेंडी, कार्य विधि। ठीक है, मोडस ऑपरेंडी। तो ये हमारा सही आंसर। सोनेट होता है क्या? एक तरह का 14 लाइन्स का पोएम, जो कि एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है। ओमनी प्रेजेंट, जो ओमनी का मतलब होता है ऑल, मतलब सभी, जो हर जगह उपस्थित हो ना, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह उपस्थित हो उसको कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह उपस्थित हो, जो हर जगह उपस्थित हो उसको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। सेकंड, a study of statics, a study of statics, statics, a study of statics, a study of statics that contributed to research, that contributed to research, contributed to research, contributed to research, contributed to research। ये स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, जो कि स्टडी ऑफ स्टैटिक्स जो कि रिसर्च पे हेल्प करता है, जो रिसर्च पे हेल्प करता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। 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 दूसरा फिलैंथ्रोपिस्ट, 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 THRO, थ्रोपिस्ट, PIST, पिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल, प्यूसिल एनिमस, मस, प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल, PUSILL, प्यूसिल एनिमस मतलब होता है डरपोक, डरपोक या कायर, डरपोक या कायर। 3 नंबर में सिमेट्री, सिमेट्री। तो देखो क्या बोल रहा है? स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ स्टैटिक्स दैट कंट्रीब्यूटर्स, जो रिसर्च से संबंधित, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। ये हमारा सही आंसर हो गया। क्या चीज? डेमोग्राफी। क्या हो गया? डेमोग्राफी। ठीक है। उसके बाद फील का मतलब होता है लव, फील का मतलब होता है लव, लव, फील का मतलब होता है लव, फील का मतलब होता है लव। ठीक है। तो इसका फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, जो मानव से प्रेम करता है। हिंदी क्या होता है? मानव प्रेमी, मानव प्रेमी, लव ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी, लव ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड।
लव ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी। प्यूसिल एनिमस क्या होता है? डरपोक। प्यूसिल एनिमस क्या होता है? डरपोक। क्या होता है? डरपोक। प्यूसिल एनिमस किसको बोलते हैं? डरपोक। और सिमेट्री क्या होता है? देखो, सिमेट्री वो जगह होती है, वो स्थान, सिमेट्री क्या होता है? वो स्थान जहां पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? दफना किया जाता है, दफना बेरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, यानी कि कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। डेड बॉडी का मतलब क्या हो गया? कब्रिस्तान। तो स्टडी ऑफ स्टडी दैट कंट्रोल रिसर्च क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका वन ऑफ स्टेशन के कुछ और लेके आएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।